कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बापू साहेब कमल पाटिल पुणे, हेमंत सुचेता लट्ठे बेलगांव, अभिषेक परिमा, सोहम लट्ठे पूर्वा और अभिषेक जैन USA, फर्म गिरनार एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड बेलगांव। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारे जीवन के विकास में बहुत सारी बाधाएं आती, दोष और दुर्बलता हमारे जीवन की प्रगति को अवरुद्ध करती है, और न केवल प्रगति अवरुद्ध करती है अपितु हमारे जीवन की समरसता को भी खंडित करती है। आज जीवन की एक बड़ी दुर्बलता, जिसे ईर्ष्या के नाम से जाना जाता है, उसका प्रसंग है। ईर्ष्या एक ऐसा मनोविकार है जो हमारे जीवन के आंतरिक ऐश्वर्य को लील जाता है। हमारे दुर्बलताएं तो अनेक हैं, पर इनमें दो दुर्बलता ज़्यादा प्रमुख दिखती है, वह है क्रोध और दूसरा ईर्ष्या। पुरुषों में क्रोध की अधिकता दिखती है, तो महिलाओं में ईर्ष्या का बाहुल्य दिखता है। ये दोनों दुर्बलताएं हैं। क्रोध से हमारे संबंध बिगड़ते हैं, तो ईर्ष्या हमारे पूरे स्वभाव का ही विनाश कर देती है। इस ईर्ष्या भाव से बचना हमारा पहला ध्येय होना चाहिए। कुरल काव्य से आज जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, उसका पहला सूत्र है, ईर्ष्या के विचारों को अपने मन में ना आने दो, क्योंकि ईर्ष्या से रहित होना ही धर्माचरण का सही रूप है। जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि विदग्ध रहती है, वो कभी धर्मी नहीं हो सकता। अपने अंतरंग को टटोल कर देखो, मैं कितना धर्म करता हूँ, कितना त्याग तप करता हूँ, कितना व्रत उपवास करता हूँ, कितना दान पुण्य करता हूँ, कितना पूजा पाठ सत्संग करता हूँ। ये एक तरफ मेरे हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव तो नहीं। यदि ऐसा कुछ है तो समझना मेरा सारा धर्म ऊपरी है, भीतर से उसका कोई संबंध नहीं। ऊपर के धर्म का हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं, जब तक कि अंदर विशुद्धि न हो। किसी भी व्यक्ति से बात जब ईर्ष्या की कहूँ तो वो बोलता तो है कि ईर्ष्या अच्छी चीज नहीं है, पर हमें ये देखना और जानना है कि मेरे हृदय में ईर्ष्या तो नहीं पल रही। आज 4 संदर्भ में मैं आपसे ईर्ष्या की बात करूंगा। ईर्ष्या का लक्षण, ईर्ष्या का कारण, ईर्ष्या का परिणाम और ईर्ष्या का निवारण।
लक्षण, कारण, परिणाम और निवारण, है ना। कोई बीमारी है, पकड़ना है तो उसके लक्षण तो पहले पकड़ने होंगे। मेरे देखे ईर्ष्या के 4 लक्षण हैं। सबसे पहला, किसी की प्रगति को न देख पाना। अपने मन से पूछो, कोई आदमी यदि आगे बढ़ रहा है तो उसे देखकर तुम्हारे मन में आह्लाद होता है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, या कुछ उथल पुथल शुरू हो जाता है? क्या होता है? यदि तुम्हारे मन में किसी की प्रगति से सकारात्मक प्रतिक्रिया है तो तुम धर्मी कहलाने के अधिकारी होगे। लेकिन किसी को बढ़ता देख तुम्हारा मुंह बनता है, मुंह बिगड़ता है, तय मानना भीतर सब गड़बड़ है। अब ईर्ष्या की आग लग गई है और ये आग तुम्हें ही भस्म करेगी, दूसरे को नहीं। ईर्ष्या की आग जहां लगेगी उसे ही जलाएगी। भले तुम दूसरों के लिए ईर्ष्या कर रहे हो, अपने मन को टटोलो। आप लोग रोज मेरी भावना में बोलते हो, देख दूसरों की प्रगति को कभी न ईर्ष्या भाव। क्या मन में आता है? किसी की प्रगति को देखकर तुम्हारे मन में प्रसन्नता हो तो समझना तुम सही दिशा में हो। कदाचित प्रसन्नता न भी हो तो कोई बुराई नहीं, लेकिन किसी की प्रगति यदि तुम्हें न पच पाए तो तुम्हें अपनी चिकित्सा कराने की जरूरत है। बीमारी घर कर गई है, ऐसी बीमारी जो तुम्हारे चित्त और चेतना को खोखला करेगी। दूसरी बात, किसी की प्रशंसा न सह पाना, प्रगति नहीं देख पाना। अब कोई की प्रशंसा हो, उसकी प्रशंसा हो रही है और तुम्हारा मुंह बन रहा है। खासकर जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने उसके ही अपने की कोई प्रशंसा कर दे, उसके संपर्की की कोई प्रशंसा कर दे, तो ज्यादातर क्या होता है? यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति प्रेम होगी तो उसकी प्रशंसा को सुनकर तुम बेहद प्रसन्न होगे। लेकिन यदि किसी की प्रशंसा हो रही है और तुम्हारा मन उसे स्वीकार नहीं पा रहा है, समझ लो अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, नफरत है ना। कोई की प्रशंसा हो रही है, निश्चित गुणों की प्रशंसा तो सर्वत्र होती है। किसी में अच्छाई होगी तो लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। अब किसी की कोई प्रशंसा कर रहा है तो तुम्हारे अंदर ये आग क्यों लग रही है? अपने मन को टटोल कर देखना, दूसरे को मत देखना। और इसकी शुरुआत कहां से करना? घर परिवार से करना। एक भाई के सामने दूसरे भाई की यदि प्रशंसा हो रही है, तुम्हें सहन हो रहा है कि नहीं? देवरानी की प्रशंसा जेठानी या जेठानी की प्रशंसा देवरानी के सामने हो रही है, उसे हजम हो रहा है कि नहीं? घर परिवार के अन्य सदस्यों में किसी की प्रशंसा हो रही है, अपने परिजनों में किसी की प्रशंसा हो रही है, तुम उसे स्वीकार कर पा रहे हो या नहीं? तुम्हारे समाज बंधुओं में किसी की प्रशंसा हो रही है, तुम्हें वह पच पा रही है या नहीं? तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी ने कोई अच्छा काम किया, उसकी प्रशंसा हो रही है, तुम्हें उससे प्रसन्नता हो रही है या नहीं? ये देखना है। बहुत मुश्किल होता है। दो व्यक्ति मेरे संपर्क में, एक बड़ा संपन्न था, दूसरा अत्यंत साधारण। जो संपन्न था वो साधारण की प्राय उपेक्षा करता, तिरस्कार करता, उसे कुछ गिनता ही नहीं। और संयोग से
उसको तिरस्कृत करता, अपमानित करता, लेकिन उसका बेटा बड़ा होनहार निकला, वो आईएएस बन गया। अब आईएएस बना तो सारा गांव तो उसकी प्रशंसा कर रहा है, बधाइयां दे रहा है। इसके अंदर आग लग गई, लोगों से कहता फिर रहा है इसमें तो योग्यता ही नहीं है, लगता है जुगाड़ से रिश्वत देकर बना। क्या हो गया? अब उसके मन में एक डर भी सता रहा है, अब इसका बेटा आईएएस बन गया, मेरा क्या होगा? ये दुर्भाव, अहंकार, ईर्ष्या को जन्म देता है। आगे भी चर्चा करूंगा। किसी की प्रशंसा यदि तुम्हें सहन नहीं होती तो मान लेना तुम अभी निचले स्तर का जीवन जी रहे हो। तुम्हें तुम्हारी सोच को बदलना जरूरी है। आप कहोगे महाराज झूठी प्रशंसा हो तो भी सुन ले क्या? अरे भाई तुम थोड़ी कर रहे हो, जो कर रहा है सो कर रहा, सही कर रहा है तो, गलत कर रहा है तो तुम है क्या दिक्कत? फिर राय ले, पूछे, और ऐसा लगे कि व्यक्ति की वास्तविकता यथार्थ में कुछ है और उसे प्रस्तुत कुछ और किया जा रहा है, इसे अगर नहीं संभाला जाए तो परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा, तो उसे सही बात बताना अलग बात है। लेकिन अंदर जलन कुड़न होना अच्छे लक्षण नहीं है। तीसरी बात, अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर सामने वाले पर पक्षपात का आरोप लगाना। हर व्यक्ति की योग्यता अलग अलग होती है और योग्यता के अनुरूप उसे अवसर मिलता है, सत्कार होता है, चाहे घर परिवार हो या समाज। अब अपनी योग्यता की कमी तो को देख नहीं रहे हैं और किसी की योग्यता और प्रतिभा अधिक होने के कारण प्रोत्साहन मिल रहा है, तो अरे ये तो सब पक्षपात है, ये सब मुंह देखी पंचायत है। अरे और घर परिवार की बात तो छोड़ दो, साधु संतों को भी लपेट लेते हैं। महाराज लोग भी बड़े बड़े को देखते हैं। अरे तो बड़े बड़े को देखते, तू बड़े जैसा काम तो कर। 1000 भिखारी बड़ा या एक सेठ? एक सेठ हजारों भिखारी को सेठ बना सकता है, पर 1000 भिखारी मिलकर एक सेठ नहीं बन सकता। अगर किसी के अंदर योग्यता है, उसकी प्रतिभा है, उसका योगदान है, तो उसे अवसर मिलना ही चाहिए और मिलता ही है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम अपनी योग्यता को तो बढ़ाओ। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता। एक बार एक व्यक्ति झरने के पास कटोरा लेकर गया, कटोरा बढ़ाया, कटोरा भर गया। तभी देखा एक पनिहारी ने एक मटका लेकर आई, मटका रखी, मटका भर गया। थोड़ी देर बाद एक पन भरवा आया, वो पूरा भार रखा तो भार भर गया। अब क्या इसके मन में आग लग गई कि ये झरना कैसा पक्षपाती है। पन भरवे को पूरा भार, पनिहारिन को पूरा मटका, और मुझे बस एक कटोरा, मेरे लिए बस एक कटोरा। अब बताओ ऐसे लोगों के लिए झरना क्या कहे? भाई झरना तो अब भी बह रहा है, वह सब लुटा रहा है, तुम अपना पात्र तो बड़ा करो। ईर्ष्यालु अपनी पात्रता और योग्यता के विकास के लिए प्रयत्न नहीं करता, दूसरों पर पक्षपाती होने का आरोप जरूर मरता है। और चौथा लक्षण है व्यर्थ ही जलना कुढ़ना। कुछ लोगों की आदत ही होती, कुछ हो बस अपने आप जलन कुढ़न का स्वभाव बन जाता है। एक अम्मा दिनों दिन दुबली होते जा रही थी, जांच कराए कोई बीमारी न निकले। एक दिन बेटा ने पूछा कि माँ तू इतनी परेशान क्यों, तेरा वजन रोज रोज कम क्यों हो रहा? बोले क्या बताऊं, जब से पड़ोस में गायें आई हैं, सुबह से उनके घर में खूब घी दूध होता है और मथानी चलती है ना,
तो मथानी जब चलती है तो वो मथानी ऐसा लगता है जैसे मेरी छाती पे चल रही है। उनके घर घी दूध है, मेरे घर कुछ नहीं, इसलिए मैं दुबली हो रही। मथानी कहीं चल रही है और छलनी किसी और का हृदय हो रहा है। ये सब ईर्ष्या के लक्षण हैं। मैं मान के चलूं, इनमें से आप लोगों के अंदर एक भी नहीं है। मान लो, बोलो तो क्या करूं, क्या मानूं? चारों है, बोलो, थोड़ा जम से तो बोलो, डर क्यों रहे हो? चारों है, अब क्या करना है? महाराज जो लक्षण है रहने दो, हम तो ऐसे ही जिएंगे। नहीं, इसे हटाना है, मिटाना है, तो पहले इसके कारण में जाओ। 4 कारण है। अहमन्यता, अनुदारता, असहिष्णुता और ओछी मानसिकता। इन 4 कारणों से मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का भाव होता है। अहमन्यता, सबसे बड़ा दुर्गुण यदि मनुष्य का कोई है तो अहमन्यता है। जो हूं सो मैं ही हूं, मैं बड़ा, सब कुछ मैं। ये आम आदमी की बात जाने दो, साधु को भी नहीं छोड़ती। और उस अपने इस अहंकार की पुष्टि में अपनी आत्मा के हित को वो स्वाहा कर डालता है। उसे पता नहीं चलता कि ऐसा करके वह अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। ये अहमन्यता एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। अपने अंदर देखो क्या लगता है। जो कुछ हूं सो मैं हूं, मैं ही सब कुछ हूं। यदि होगा ना तो बाजू में जो कोई दूसरा बढ़ता दिखेगा तुम उसको बर्दाश्त कर ही नहीं पाओगे। अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी करोगे, उसको डाउन करने के लिए तरह तरह के तिकलम लगाओगे। किसी न किसी प्रकार से येन केन प्रकारेण तुम उसे अपना कांटा मानकर हटाने की कोशिश करोगे। तो ये अहमन्यता, समझ गए ना? मेरे भीतर है तो नहीं। यदि ये पनप रही है तो ईर्ष्या पनपते रहेगी, उससे बचा नहीं जा सकता। इसे देखो, बचो, क्योंकि समझदार व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता। बहुत अच्छा वाक्य लिखा। जो मनुष्य धन या धर्म की परवाह नहीं करता वही अपने पड़ोसी की समृद्धि पर डाह करता है। और फिर कहते हैं, समझदार लोग ईर्ष्या बुद्धि से दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते, क्योंकि उससे जो खोटा परिणाम होता है उसे वे जानते हैं। अहमन्यता एक दुर्बलता है, इसे हमें दूर करना होगा। दूसरा, अनुदारता। अनुदारता क्या है? उदार व्यक्ति जो होते हैं वो सबको अपने में समाने की क्षमता रखते हैं। उनका हृदय आकाश की भांति विशाल होता है। और अनुदार जो होते हैं वो बड़े संकीर्ण मनोवृत्ति के होते हैं। वो अपने में और किसी को स्थान दे ही नहीं सकते, किसी और को प्रोत्साहित कर ही नहीं सकते, किसी और को आगे बढ़ता देख ही नहीं सकते। तो ईर्ष्या भाव का जन्म होता ही रहेगा। तीसरी बात है असहिष्णुता, सहन शक्ति की कमी। असहिष्णु व्यक्ति बात बात में प्रतिक्रियाएं देता है, हर छोटी बड़ी बात में प्रतिक्रियाएं, और उसकी प्रतिक्रियाएं
उसके अंदर आग लगाती है। जब चीज़ों से हम प्रभावित होते हैं तो मन में द्वेष जन्मता है, और द्वेष जन्मता है तो ईर्ष्या की आग उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति सहनशील होता है, वो उदार होता है, वो क्षमा करने की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित करता है, तो उसके मन में न किसी के प्रति द्वेष होता है और न ही उसके हृदय में किसी से ईर्ष्या हो पाती है। तो असहिष्णुता एक बड़ा कारण है, और ओछी मानसिकता सबकी जड़। छोटी सोच वाले लोग कभी किसी को आगे बढ़ते देखेंगे ही नहीं। देवरानी मायके गई, मायके से उसके भाई ने उसे मोतियों का एक हार दिया, बहुत सुंदर हार। अब देवरानी जब उस मोतियों के हार को पहनकर आई, जेठानी ने देखा तो अंदर से जल गई। पूछा, ये हार कहाँ से आए? बोले मेरे भाई ने दिया। अब जेठानी क्या बोलती है, अरे बहन देख, आजकल मार्केट में बड़ा गड़बड़ काम होता है, ये हार मुझे दिखा, क्योंकि असली मोती बोलकर नकली दे देते हैं, तो मुझे दिखा, मैं अपने दांतों से चबा के देखूंगी, अगर असली होंगे तो बच जाएंगे, नकली होंगे तो टूट जाएंगे। तो उसकी देवरानी भी जान गई। उसने कहा, ठीक कह रही है बहन, लेकिन एक बात समझो, असली मोती की पहचान के लिए दांत भी असली चाहिए, नकली दांत से उसकी पहचान नहीं होगी। असली मोती की पहचान के लिए दांत असली चाहिए। छोटी सोच वाला व्यक्ति, ओछी मानसिकता वाला व्यक्ति एक दूसरे को सुलगाने का काम करता है, बात बात में भड़क जाता है, छोटी छोटी बात को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेता है, और वहां इस प्रकार की ईर्ष्या, विद्वेष, घृणा और नफरत की दुर्भावनाएं पनपने लगती है। तो ये 4 कारण हैं। इसका परिणाम क्या है? ईर्ष्या का परिणाम क्या है? विद्वेष, विरोध, वैर और विध्वंस। विद्वेष, विरोध, वैर और विध्वंस। ईर्ष्या हुई तो सबसे पहले मन में द्वेष होता है, उस आदमी के प्रति दुर्भाव आना शुरू हो जाता है, उसे देखकर व्यक्ति सहज नहीं रह पाता। और जब मन में द्वेष होता है तो फिर उसका विरोध करना शुरू करता है। वो किसी भी तरीके से विरोध करेगा, प्रतिवाद करेगा, प्रतिरोध करेगा। कई बार हिंसक प्रतिरोध भी होता है, जिससे ईर्ष्या होगी। अगर कोई मौका आएगा तो व्यक्ति उसका विरोध किए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि विद्वेष है तो विरोध है, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात। विद्वेष में विरोध होता ही है। जैसे राजनीति में होता है, तो राजनीति में एक पार्टी वाले दूसरे पार्टी वाले का विरोध करेंगे, वही उनका धर्म बना हुआ है। नीति का विरोध करना अलग बात है, लेकिन जब नीति एक तरफ और पार्टी ही विरोध हो जाए तो वो विरोध के लिए विरोध होता है। ऐसे ही जब व्यक्ति के मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव होता है तो सामने वाले की बात की कोई अहमियत नहीं, उस व्यक्ति से विद्वेष है तो उसकी बात का विरोध होगा ही होगा। बात बात में विरोध, अंदर शत्रुता का भाव बनता है, और फिर वैर की गांठ बन जाती है। क्या बनती है? वैर। विरोध जब बढ़ता है तो बैर का रूप धारण कर लेता है। विद्वेष से विरोध और विरोध से बैर।
कल हमने पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र की बात की, समझा। देखो बैर का परिणाम क्या होता है। कमठ का एक तरफा बैर 10 भव तक पीछा नहीं छोड़ा। जिसके हृदय में किसी के प्रति बैर भाव बंध जाता है तो अपना बैर भुनाने के लिए वह व्यक्ति कुछ भी करने के लिए आमादा होता है, फिर कुछ भी कर सकता है। और बैर का परिणाम विध्वंस, सर्वनाश। सर्वनाश होता है। देखिए ईर्ष्या कैसा खेल खिलाती है, इसे बोल करके फिर मैं निवारण की बातें करूंगा। आज से सन 2013 की बात है। एक घटना प्रकाश में आई। एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या करवा दी। आप लोगों ने सुना होगा, जो समाचार अखबारों में आया उसके हिसाब से कह रहा हूं। 2 भाई थे, दोनों का समान व्यवसाय था और दोनों के ब्रांड नाम, मैं नाम नहीं ले रहा हूं ब्रांड का, लेकिन दोनों का ब्रांड नाम में केवल पहले अक्षर में अंतर था। समान व्यवसाय। बहुत सारी चीज़ें मुझे सेंसर करनी पड़ती है। मैं नहीं चाहता कि अब 2013 की बात फिर से 22 में ताजी हो, लेकिन अपने ही समाज के 2 भाइयों की बात मैं कर रहा हूँ। दोनों का एक समान व्यापार, दोनों का ब्रांड नाम भी लगभग एक, केवल पहले अक्षर का अंतर। पर छोटे भाई का कारोबार बड़े भाई से कुछ ज्यादा चल गया। बड़े भाई का कारोबार भी कम नहीं था, लेकिन छोटे भाई का व्यापार कुछ ज्यादा चला। बड़े भाई को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, मन में द्वेष। उसे कई तरीके से नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया, विरोध किया, लेकिन जितना विरोध किया उतना वो बढ़ता गया। कहते हैं ना, गुलाब को जितना कुतरो गुलाब उतना खिलता है। इसके अंदर वो विरोध वैर का रूप धारण कर लिया और उस व्यक्ति ने अपने सगे भाई को सुपारी देके मरवा दिया। मंदिर के दर्शन करके बाहर निकल रहा था और उसकी हत्या हो गई। पकड़ा भी गया, सारा सत्यानाश हो गया, क्योंकि विरोध के बाद बैर और बैर के बाद विध्वंस तो होना ही है। ये स्थिति होती है मनुष्य के मन में पनपने वाले ईर्ष्या के विकार के कारण। इसलिए सावधान होइए और ऐसी दुर्बलता से अपने आप को दूर रखिए। थोड़ी सी ईर्ष्या भी भयानक रूप ले सकती है, मनुष्य की बुद्धि को ऐसा विकृत कर देती है कि वो कहीं का नहीं रहता। अब उससे बचने के भी 4 उपाय बाकी 5 मिनट में बता देता हूं। क्या करें? ईर्ष्या से बचने के लिए क्या करें? सकारात्मक सोचे। पहली बार, यदि तुम्हारे अंदर सकारात्मक सोच होगी तो कभी किसी से ईर्ष्या का भाव ही नहीं होगा। चलो मैं नहीं बढ़ पाया, वो तो बढ़े। देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक सोच का क्या अंतर होता है। एक ही 3 भाइयों का परिवार, जिसमें एक का बेटा, माने 2 का बेटा एक क्लास में पढ़ रहा था और दोनों आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे थे। एक का सिलेक्शन हो गया और 25वीं रैंक आई और दूसरा सेलेक्ट नहीं हो पाया। जो उसका बेटा सेलेक्ट नहीं हो पाया वो कहता है, देखो तो वो सिलेक्ट हो गया, मेरा बेटा सिलेक्ट नहीं हुआ, जरूर उसने कुछ गड़बड़ किया होगा। उसके मन में नकारात्मक प्रतिक्रिया।
और दूसरा भाई कह रहा है कि चलो हमें इस बात की खुशी है कि हमारे परिवार का एक बेटा तो सिलेक्ट हुआ, उससे प्रेरित होकर के दूसरा बेटा भी आगे बढ़ेगा, इस अटेम्प्ट में नहीं अगले अटेम्प्ट में होगा। ऐसे भी कितने लोग हैं जो एक ही अटेम्प्ट में निकलते हैं। सोच में बदलाव, चीजों को सकारात्मक रूप से देखिए। तुम अगर कोई प्रगति उपलब्धि पा सको अच्छी बात है, पर किसी दूसरे की उपलब्धि होती है उससे हर्षित होगे, जलोगे नहीं, यदि तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी। दूसरी बात, अपनी लाइन लंबी करने की कोशिश कीजिए। दूसरों की लाइन को छोटी करने में अपनी शक्ति लगाने की आदत बंद कीजिए। अपनी लाइन लंबी कीजिए, जितना बन सके अपनी लाइन को लंबी करो। तुम्हारे लिए तो पूरा आकाश अनंत आकाश है, बढ़ो ना, तुम दूसरों से क्यों चिढ़ रहे हो? जितनी शक्ति तुम दूसरों के बारे में सोचने में लगाओ, उतनी शक्ति अपनी प्रगति में लगा दो, तो पता नहीं तुम कौन से आसमान तक पहुंच जाओ। तय कीजिए, आज से मैं अपनी लाइन को लंबी करने की ही कोशिश करूंगा, अपनी सारी शक्ति अपनी प्रगति में लगाऊंगा, दूसरों की बातों को कभी काटने की कोशिश नहीं करूंगा। तीसरी बात, औरों की गुणों को ग्रहण करने की दृष्टि जगाइए, गुणग्राही बनिए। दूसरों के गुण ग्रहण को देखोगे तो गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जावे। आपकी गुणों पर दृष्टि होगी, गुणानुरागी दृष्टि होगी, आप उसकी प्रशंसा करने के आदि बन जाओगे। आपके मन में ईर्ष्या का भाव नहीं होगा। आप गुणों को देखिए, उसके गुणों की तरफ देखिए। कोई भी गुण है और उसकी किसी में गुण दिखता है तो उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए हृदय से, और किसी गुणी ने आपको सहयोग दिया, धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और ईर्ष्या से बचना है तो उसका एक बड़ा सूत्र है जो भावना योग के लिए आपका एक बहुत अच्छा कमांड बन सकता है कि यदि आप ईर्ष्या से बचना चाहते हो तो बस मुझे सबसे प्रेम रखना है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। और इसके लिए क्षमा करने की सामर्थ्य विकसित कीजिए। अगर क्षमा भाव आ गया तो सब मित्र हो जाएंगे। खम्मामि शब्द जीवानाम सब्बे जीवा खमंतु में मित्ति में सब भूदेशु बेरम मध्यम न केनवी। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करे। मेरा सबसे मैत्री भाव है, किसी से बैर नहीं। इस भाव को अपने हृदय में चरितार्थ कर लीजिए। आपके मन में ईर्ष्या कभी पनप नहीं सकेगी। ऐसे ईर्ष्या के विकार से सभी मुक्त हों और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें इस भाव से। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बापू साहेब कमल पाटिल पुणे, हेमंत सुचेता लट्ठे बेलगांव, अभिषेक परिमा सोहम लट्ठे पूर्वा और अभिषेक जैन USA, फर्म गिरनार एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड बेलगांव।